रूसी युद्धपोत मोस्कवा का जिक्र करें तो इसके नेस्तनाबूद होने के बाद रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी खबर यह कि बहुत ज्यादा ये खतरनाक हो चुके व्लादिमीर पुतिन अब युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। माना यह जा रहा है कि गुस्से में आए पुतिन परमाणु हमला करने तक की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत महासागर के सीने को चीरती रूस की मिसाइलें। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, और फिर निकली पांचवी मिसाइल। 48 घंटे में 2 बार परमाणु बम से दहलाने की धमकी। पुतिन का मतलब क्या है? छठी मिसाइल परमाणु बम से लैस होगी, एक धमाका होगा। धरती पर एक और हिरोशिमा, एक और नागासाकी बन जाएगा। धुआं धुआं यूक्रेन का कोई भी शहर। क्या परमाणु बम से पुतिन अब कभी भी तबाही कर देंगे? जरा गौर से सुनिएगा। रूस की परमाणु धमकी को हल्के में लेना भूल होगी, क्योंकि रूस सिर्फ यूक्रेन को परमाणु बम गिराने की धमकी नहीं दे रहा। फिनलैंड पर भी पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। और तो और स्वीडन भी रूस की परमाणु से लैस मिसाइलों के टारगेट पर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स का दावा है कि पुतिन हताशा की पराकाष्ठा पर यूक्रेन में परमाणु बम गिराने का फैसला ले सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरा तो उसका रिएक्शन न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ, लेकिन अब की बार ये कतई नहीं हो सकता। पुतिन के हमले को करारा जवाब जरूर मिलेगा। जरा सोचिए तब क्या होगा? नरसंहार। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुतिन, ज़ेलेंस्की, जो बाइडेन। CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व हताशा का सामना कर रहा है। उन्हें अब तक सैन्य रूप में जिन असफलताओं का सामना करना पड़ा है, पुतिन सामरिक या कम क्षमता वाले परमाणु हथियार का सहारा ले सकते हैं। उन्हें देखते हुए हम में से कोई भी सामरिक परमाणु हथियारों का या कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर की इन बातों में कितने % सच्चाई है, इसके लिए रूस की सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव को सुनिए। Попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. जिस इंफॉर्मेशन वार में पुतिन फेल हो चुके हैं, उसी इंफॉर्मेशन सेंटर पर वो हमले की योजना बना रहे हैं। कीव पर कब्जा न कर पाना पुतिन की एक नाकामी माना जा रहा है। युद्ध लंबा खिंच गया है। इंफॉर्मेशन सेंटर पर हमले का मतलब यह है कि वो जगह जहां ज़ेलेंस्की रुक कर अपना सैन्य अभियान चला रहे हैं या दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ज़ेलेंस्की पर पुतिन का डायरेक्ट एक्शन। तो क्या इस तरह पुतिन इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि वो आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की पर या फिर यूक्रेन पर परमाणु बम भी गिरा सकते हैं? 51 दिनों से यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी तबाही इंसानों ने नहीं देखी। यूक्रेन का शहर दर शहर भयावह दर्द के जंगल में तब्दील हो चुका है। बूचा से लेकर चर्नी तक सब कुछ खाक हो गया है। जिस नतीजे के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया वो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में पुतिन परमाणु बम से हमले की धमकी दे रहे हैं। ये पुतिन की निराशा है। इतने लंबे युद्ध में अगर नतीजा नहीं निकलता है तो पुतिन का निराश होना स्वाभाविक है। तो क्या
पुतिन अब फाइनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनल वॉर मतलब परमाणु युद्ध। यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने सिर्फ मात खाई है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस के पास है, लेकिन अपने मुकाबले मुट्ठी भर यूक्रेन की सेना को वो परास्त नहीं कर पाई है। तो क्या पुतिन इसी सेना के दम पर पूरे यूरोप से लड़ने का जज्बा रखते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुतिन को अपनी परमाणु ताकत का भरोसा है। पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, अमेरिका से भी ज्यादा। ये पुतिन के लिए गर्व की बात हो सकती है और घमंड की भी। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को इस इलाके में ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें परमाणु बम को भी तैनात करने से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये वो 6 देश हैं जिनके नेटो में जाने को रूस ने कभी बर्दाश्त नहीं किया और न करेगा। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया नेटो के सदस्य हैं और अब फिनलैंड ने कहा है कि अगले महीने तक वो नेटो में शामिल होने का फैसला करेगा। नेटो में जाते यूक्रेन को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन को शमशान में तब्दील कर दिया है। फिनलैंड से रूस की 1300 किलोमीटर सीमा लगती है और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की सुन लीजिए, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को बाल्टिक सागर में अपनी जमीन, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करना होगा। ऐसे में क्या रूस अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर्स को बाल्टिक के पास कैलिनिनग्राद एयरबेस, जो चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहां तैनात करेगा? क्या यहां इस्कंदर जैसी न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिव कर दी जाएंगी? क्या कैलिनिनग्राद एयरबेस से ही पूरे यूरोप में न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी? एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। आलम यह है कि नेटो देश और रूस एक दूसरे को परमाणु बम की धमकी तक देने लगे हैं। ये तब हो रहा है जब यूक्रेन ने नेटो के करीब जाने की कोशिश की थी। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो से करीबी दिखाने की बात कही है। इसको लेकर पुतिन एक बार फिर भड़क गए हैं। आपने देखा कि यूक्रेन के साथ पुतिन ने कैसा व्यवहार किया। क्या यही व्यवहार स्वीडन और फिनलैंड की भी राह देख रहा है? परमाणु डिप्लॉयमेंट का मतलब है पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक्टिव कर देंगे। पुतिन का परमाणु तहखाना कैलिनिनग्राद और बाल्टिक सागर में भी खुल जाएगा। इसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये बहुत ही घातक मिसाइल है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बोरई क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी है जिससे दागे जाने वाली बुलावा मिसाइल कितनी खतरनाक है वो आप इसकी लॉन्चिंग की तस्वीरों से समझ सकते हैं। रूस के पास अंतिम हथियार एटम बम बचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव शहर सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर रूस ने इन दोनों शहरों में परमाणु बम गिराए तो दोनों महानगरों का सफाया हो जाएगा और उस हमले में कम से कम 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेस को एक्टिव कर दिया है। जब भी जरूरत पड़ेगी रूस अपने परमाणु ठिकानों इरकुत्स्क, उजूर, नोवोसिबिर्स्क, योशकार ओला, ओजेलस्क जैसे परमाणु सेंटर से यूक्रेन को तहस नहस कर सकता है। शीत युद्ध और सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बना बैठा है। पुतिन जैसे शासक को ये कतई कबूल नहीं, ना ही नेटो को पुतिन देखना पसंद करते हैं। तो रूस परमाणु बम फोड़ेगा तो यूरोप तो जवाब देगा ही, क्योंकि अमेरिका ने भी यूरोप के अपने न्यूक्लियर ठिकानों को एक्टिव मोड में रखा है। टर्की का इंसरलेक एयरबेस, इटली के घेडो और एवियानो एयरबेस, जर्मनी के बुचे, नीदरलैंड के वोल्कर,
बेल्जियम के क्लेन ब्रॉजल। जो पुतिन को जानते हैं वो उनकी धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि यूक्रेन की जंग को अंजाम तक पहुंचाना है और ये फिलहाल पुतिन के लाख चाहने के बावजूद नहीं हो रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इसी को लेकर चिंता जता रही है। कहते हैं पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से बार बार पुतिन की तरफ से परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है वो भी सच साबित हो सकती है। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस भले ही अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखने का दावा कर रहा है, लेकिन हमने ऐसे बहुत ज्यादा व्यवहारिक साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें परमाणु हथियारों की तैनाती या सैन्य हलचल हो जो इस चिंता को मजबूत करे। एटम का खेल पूरी दुनिया खेलती है। परमाणु बमों का जखीरा दुनिया में इसी तरह नहीं खड़ा हो गया, लेकिन कोई खुद की रक्षा के लिए करता है तो कोई अपनी श्रेष्ठता के प्रदर्शन के लिए। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका दोनों ने सुपरमेसी साबित करने के लिए बड़े से बड़े परमाणु बम बनाए। रूस के पास ऐसे करीब 2000 परमाणु बम हैं जिन्हें एयरफोर्स, नेवी और जमीनी सेना की मदद से शत्रु के खिलाफ दागा जा सकता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और उसके पास करीब 6000 परमाणु बम है। इसमें जार बॉम्बा भी शामिल है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है। जाहिर है इन बम का बटन पुतिन के पास है और पुतिन हार रहे हैं। ऐसे में कोई फैसला ले तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। इसकी आशंका भी आज से नहीं जताई जा रही है। परमाणु बम गिराना मसले का स्थायी हल नहीं है, ये पुतिन भी जानते हैं, लेकिन हर वक्त अपने साथ वो परमाणु बम वाला बटन लेकर चलते रहते हैं। इसके पीछे एक ओपन सीक्रेट है। पुतिन ये संदेश देना चाहते हैं कि यूक्रेन में जो तबाही उन्होंने मचाई है वही आने वाले दिनों में फिनलैंड और स्वीडन में भी मचा सकते हैं अगर ये दोनों देश नेटो के करीब जाने से नहीं रुके तो। साथ ही साथ पुतिन पश्चिमी देशों और अमेरिका को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस मसले से दूर रहे, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध से उठे धुएं से पहले ही जो बाइडेन की आंखें लाल हो चुकी हैं।